एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th जिसका आज चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी देखेंगे, जो प्रश्नावली 9.1 में है। ठीक, ये जो एक्सरसाइज है मात्र 3 फार्मूले में समाप्त होंगे। जो पहला फार्मूला है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार। ये तीनों फार्मूला की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं मीनार की ऊंचाई, छत की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई इत्यादि। ये सब का ऊंचाई हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, कहता सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पे चित्र भी दे रखा है, देखिए ये यहाँ पे ए लिखा है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, ये हो गया 20 मीटर और इसको निकालना है, ये भी निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो कलाकार है वो ये 20 मीटर जो ये हुआ ना, यही डोर है, इसी पे क्या कर रहा, चढ़ रहा है। प्रश्न किया खंभे की ऊंचाई, यानी ये जो है ये खंभा है, इसी का ऊंचाई बताना है। ये जो खंभा है ना, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि जो डोर है ये खंभे में बांधा हुआ है, तो ये खंभा की ऊंचाई निकालना है। ठीक, अब देखिए आपके दिमाग में कुछ ऐसे फार्मूला आना चाहिए जो खंभे की ऊंचाई और ये डोर, ये दोनों के बीच संबंध बताए। कहने का मतलब कि वैसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें कर्ण भी हो और लंब भी हो। ये कर्ण है ना, ये लंब है, तो कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें कर्ण भी है लंब भी है? साइन होगा या कॉस होगा या टेन होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर फार्मूला होगा साइन। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। चलिए फार्मूला निकालने आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे साइन 30 डिग्री। बताइए लंब बटा कर्ण ना, यहां से देखें तो लंब कौन होगा, ये होगा, यानी ए बी बटा कर्ण कौन होगा, BC, सॉरी AC होगा। AC का मान कितना दिया है, 20, लिख लेंगे 20। ठीक, और नहीं तो AC पे भी लिख लीजिए AC। आगे बढ़ेंगे तो साइन 30 का मान बोल दीजिए 1/2 होता है ना। तो 1/2 बराबर AB को AB रहेंगे क्योंकि मान नहीं दिया है, बट AC का मान कितना दिया है, तो 20, यानी 20। आप क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 में जब AB से गुना करेंगे तब 2AB हो जाएगा, बराबर 20 में 1 से गुना 20 होगा, यानी AB को अगर हम रोक लेंगे तो ये जो 2 है ना उस साइड चला जाएगा, यानी 20/2 हो जाएगा, कर जाएगा ना। कितना मरतबा है, 10 मरतबा, यानी AB बराबर कितना, 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यहाँ कितना भराएगा, 10 मीटर। यानी सर्कस का जो कलाकार था कितने ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा था, तो 10 मीटर के खंभे पर चढ़ रहा था। चलिए आया समझ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न करता है। ध्यान देंगे, आंधी आने से, क्या आने से? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई पेड़ जो है ये पृथ्वी का सतह है और यह पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। आंधी आने के कारण टूट जाता है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि टूट गया। तो ये जो भाग है ना, ये जो भाग पेड़ का, वो क्या होता है कि यहाँ न रह करके यहाँ आता है, यानी इस तरह से गिर जाता है, ठीक। अब ये डॉट डॉट हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये पेड़ नीचे है, ये भाग यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ आ गया। अब देखिए, कहता ये जो गिरा हुआ भाग है ना, वो 30 का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का, ठीक। और सुनिए, यहाँ है और यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बोल रहा है 8 मीटर। क्या बोल रहा? 8 मीटर। यानी ये जो है पेड़ से यहाँ आया ना, तो 8 मीटर के बीच की दूरी यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी यहाँ लिखेंगे 8 मीटर। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई बताए, पेड़ की क्या बताना है? ऊंचाई। तो ध्यान देंगे, पेड़ का ऊंचाई कौन कौन होगा? तो यहाँ से ये वाला भाग हो जाएगा और यहाँ से ये वाला भाग होगा, इतना ही ना ऊंचाई होगा पेड़ का। तो हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, यानी कहने का मतलब कि लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। अगर इसको हम लंब बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हमको दोनों चीज निकालना है। लेकिन अब सुनिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप tan भी लगा सकते हैं। tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप cos भी लगा सकते हैं। cos थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, ये भी आप लगा सकते हैं। आप अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि कौन फार्मूला पहली बार लगाएंगे। चलिए हम लगा लेते हैं पहली बार tan थीटा लंब बट्टा आधार, क्योंकि लंब आधार है ना, तो ये सपोर्ट करेगा, तो लंब मेरा क्या होगा? निकल जाएगा। अगला बार लगाएंगे ना तो कर्ण भी निकल जाएगा। तो देखिए tan थीटा लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो बताइए लंब कौन होगा? इसको मान दीजिए, इसको A B C, इसको D लीजिए। तो tan 30, तो लंब AB हो जाएगा, AB बट्टा आधार जो होगा BC होगा, BC। आगे बढ़ते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB को हम लोग AB लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मान नहीं है, और BC को लिखेंगे क्या? 8, ठीक ना। आप देखिए तिरछा तिरछी का कर लेंगे गुना, तो जब AB में √3 से गुना होगा तो हो जाएगा √3AB बराबर 8 में 1 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर हम AB को रोकते हैं, AB को, तो क्या होगा? 8/√3 हो जाएगा, 8 क्या होगा? √3। अब यहाँ पे समझ गए कि ये मान निकल गया 8/√3। अब हमको कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए? तो कर्ण के लिए कोई भी लगा सकते हैं, या तो sin थीटा लगा सकते हैं और नहीं तो cos भी लगाएंगे, cos में भी आ जाएगा। देखिए तो आधार बट्टा कर्ण, आधार इस सपोर्ट करेगा, कर्ण निकल जाएगा। आप cos भी लगा सकते हैं, cos थीटा। cos कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। बताइए cos थीटा क्या होता है? तो आधार बट्टा कर्ण होता है, कर्ण। 30 से देखेंगे तो लंब ये होगा, तो आधार कौन होगा? 8, यानी 8 बट्टा कर्ण जो होगा
कर्ण जो होगा AC होगा, AC। आगे बढ़ते हैं तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/AC हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे ना तो √3 में AC से गुना होगा तो लिखेंगे √3AC बराबर 8 दूना 16, यानी AC बराबर होगा 16/√3 हो जाएगा। आप सुनेंगे पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए तो AB और AC ये ना पेड़ की ऊंचाई है, AB और AC। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AB होगा, यानी AB प्लस AC होगा, एन होगा। AB के मान निकाले हैं कितना, तो निकाले है इसका AB का मान निकाले है 8/√3, तो लिखेंगे 8/√3 प्लस AC का मान कितना लाया है आप देख सकते हैं 16/√3, 16/√3। इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा √3, यानी 8 होगा, 1 ना प्लस 16 कितना 24/√3। इतना आंसर तो नहीं दे रहा, हमको आंसर लाना पड़ेगा। तो सुनिए क्या करेंगे ना कि √3 से हर पैर में करण कर देंगे, कितना से, तो √3 से कर लीजिए √3/√3। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 3 से क्या होगा 24 कटेगा, तो क्या होगा 24 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा 24 रहेगा और √3 होगा, यानी 24√3 बटा 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3, यानी यहाँ 3 होगा। अब इसको काट सकते हैं आप, अगर काटेंगे तो 8 तिया का हो जाएगा 24, तो लिखेंगे कितना आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे 8√3 आंसर, मीटर आंसर आया समझ में। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 8√3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ध्यान देंगे, कहता है ना कि 5 बरस से कम उम्र वाले के लिए क्या कहता है ना 1.5 मीटर लेता है। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का सतह है, तो कहता है 5 बरस से कम उम्र वाले के लिए, तो 5 बरस से कम उम्र वाले के लिए कितना हाइट लिया है 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर। ठीक, और इसको इस तरह से खींचा है तो कितना का कोण बढ़ रहा है 30 डिग्री का, यानी यहाँ 30 डिग्री होगा। चलिए इसको नाम दे दीजिए ABC। ठीक, इसी में 5 बरस से अधिक वाले जो बच्चे उनको ले भी फिसलन पट्टी बना रहा है, तो इसमें क्या करें और हाइट को बढ़ा लेंगे, और हाइट कितना कर लेंगे हम लोग 3 मीटर कर लेंगे, यानी 3 मीटर हो जाएगा। ठीक, और इस तरह से फिसलन पट्टी होगा। चलिए इसको नाम दीजिए, ये तो ABC हो गया, इसका कह दीजिए D और E।
ठीक, देखिए 5 वर्ष से कम का उम्र का जो बच्चा है उसको लिए तो ये है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए बी सी। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे फिसलन पट्टी कौन है? तो ये है फिसलन पट्टी, ये है। अच्छा, यहाँ पे 60 का कौन बना रहा है? तो ये फिसलन पट्टी है। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब भी आ जाए कर्ण भी आ जाए? सोच सकते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है? चलिए, लंब का मान होगा ए बी। तो लिखेंगे ए बी बट्टा कर्ण कौन है? ए सी लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है? 1.5 बट्टा ए सी। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 में ए सी से गुना होगा तो ए सी बराबर 1.5 गुने 2, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 1.5 दूना 3 मीटर। आप जान गए ना कि ये जो 5 वर्ष से कम वर्ष का जो बच्चा है ना उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है? 3 मीटर। अब देखिए, जो बच्चा का आयु 5 वर्ष से अधिक है वह ये फिसलन पट्टी से खेलेगा। ठीक है, इस पे खेलेगा। तो अब देखिए ये कितना कोण पर है? 60 का है। कौन ऐसा फार्मूला लगाए जिसमें लंब भी आ जाए कर्ण भी आ जाए? ये फार्मूला कौन होगा? साइन होगा। तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब बट्टा कर्ण। लंब के मान क्या होगा? तो बी डी। तो लिखिए बी डी बट्टा कर्ण कौन होगा? डी ई। लिखेंगे डी ई। आगे बढ़ते हैं। साइन 60 के मान होता है √3/2 बराबर बी डी का मान बोलिए बी डी 3 बट्टा डी ई, कुछ नहीं निकालना है डी ई। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना डी ई में √3 यानी √3 डी ई बराबर 3 दूना 6। तो डी ई बराबर 6/√3 ई बराबर 6/√3 गुना का होगा √3/√3 से क्या कीजिए? हर पे में कर्म कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा जो सुनिए 6√3 हो जाएगा बट्टा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 2√3 मीटर। यानी ये आ गया कितना? 2√3 मीटर। तो इस तरह से 5 वर्ष का जो कम आयु का बच्चा था उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया? 3। और जो बच्चा का उम्र 5 वर्ष से अधिक है उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आ गया 2, उसके लिए हो गया 2√3 मीटर। तो इस तरह से आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे तो यहाँ पर सोचिए कि कोई मीनार है, तो मीनार है कहाँ? तब भूमि की एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये 30 मीटर की दूरी पर हो गया। और यहाँ पे कोण बना रहा है कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। और 30 मिनट की दूरी पर भी है, 30 मीटर की दूरी पर है। ए बी सी। ये जो मीनार है ना, ये जो मीनार है इसका ऊंचाई पूछा है। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आधार भी आ जाए और ऊंचाई भी आ जाए? कौन ऐसा फॉर्मूला है? तो tan होगा। आधार और लंब बटा आधार होता है, तो लिखिए tan थीटा। tan
कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। लंब कौन होगा, ए बी होगा। आधार कौन होगा, BC होगा। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान मालूम नहीं है, यानी AB की AB, BC का मान 30 BC का मान 30, तिरछा तीर का करना है गुना, यानी AB√3 बराबर 30 हो जाएगा ना, 30 में से गुना होगा तो 30 हो जाएगा। अब देखिए AB बराबर क्या होगा, तो 30/√3 हो जाएगा। √3 से क्या करिए, हार पर में करण करवा दीजिए, क्योंकि ये कटेगा इजी से। बढ़ते हैं आगे, तो 30√3 हो जाएगा बट्टा 3 या 9, 9 के वर्गमूल 3 यहाँ होगा ना, कितना मरतबे, 10 मरतबे, यानी AB बराबर, क्या होगा, 10√3 मीटर। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, 10√3 मीटर। आंसर यहाँ पे क्या भरेंगे, 10√3 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 कहता भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, कहता है जो ऊंचाई जो है वो कितना है, 60 है। तो क्या करेंगे, एक ऊंचाई के लिए मानेंगे कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक, और यहाँ से ऊंचाई कितना हो गया, 60। ठीक है, और क्या सुनिएगा कि यहाँ के साथ ये 60 का कोण बना रहा है, यानी भूमि के साथ ये जो डोर है, ये डोर है, इसका जो भूमि के साथ कोण है वो 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक, अब देखिए, आप इसको मान सकते हैं A, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब देखिए, ये जो डोर है वो मुख्य रूप से क्या है, तो तनी हुई है, तनी हुई डोर है। जब तनी हुई डोर है, इसी का लंबाई हम लोग क्या किया है, पूछ दिया है। कुछ ऐसे फार्मूला लगाइए जिसमें ये भी हो जाए, यानी लंब भी हो और कर्ण भी हो। वह कौन फार्मूला है, आप सोच सकते हैं, वह फार्मूला है साइन। तो सुनिए, इसको आप तो मान दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लेकिन हमको चाहिए कितना, साइन 60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। यहाँ से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 60, और कर्ण कौन होगा, तो AC हो जाएगा, कर्ण होगा ना, AC कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे AC। अब देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, यानी √3/2 बराबर 60/AC आप लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्योंकि बराबर के रूप में है। इसको से ये जब गुना होगा तो लिखेंगे √3AC बराबर 60 दूनी 120, यानी 120 डिग्री आ गया। अगर हम AC को रोकेंगे तो होगा 120/√3। ठीक, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि √3 से हर पैर में कर्ण करवा दीजिए। क्यों करवाइएगा,
क्योंकि ये 12 है 3 के पहाड़ा में आ जाता है। तो यहाँ पे √3 से क्या करना है, हर परिमेयीकरण करना है, यानी √3 बट्टा √3। ऐसे भी हर परिमेयीकरण से कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये दोनों एक मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब लिखिएगा AC बराबर तो 120 √3 बट्टा √3 कितना होगा, √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से क्या होगा, कट जाएगा, कितना मतलब है, तो 40 मिनट मतलब है, यानी AC बराबर 40 √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो डोर की लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 √3 लिखेंगे। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी मान लेते हैं कि ये कोई भवन है, कितना ऊंचाई का भवन है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कुछ दूरी, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो खड़ा है, ठीक। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी मान लेते हैं कि यहाँ से ये लड़का भवन की ओर देखता है, यानी शिखर की, यानी ऊपर की ओर देखता है, तो इसके साथ ही कितना कोण बना रहा, तो 30 का बना रहा, ठीक। यहाँ पे 30 बन गया। लेकिन जैसे ही कुछ दूर चल जाता है और चलने के बाद देखता है तो ये अपना आप को पाता है कि हम 60 डिग्री के कोण पर हैं। यानी यहाँ पे कितना आ गया, 60 डिग्री। तो कहता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लड़का है, उसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर का वो लड़का है। तो मान लीजिए यहाँ तक 1.5 आया। चलिए इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक। क्योंकि जो कोण बन रहा वो कहाँ बन रहा है, आँख के पास बन रहा है, इसलिए इसको हाइट यहाँ लेना पड़ेगा। ये भवन का जो ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है वह तो है 30, प्रश्न के अनुसार कितना कह रहा, 30। लेकिन आपको सोचना है कि 30 तो टोटल हुआ, लेकिन यहाँ पर 1.5 जो मीटर का है वह एक लड़का भी तो है, तो उसको क्या करना है, घटा लेना है। और जब घटाएंगे तब बचेगा कितना, यानी 30 में से 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 28.5, यानी 28.5 मीटर ये हाइट हुआ। कहाँ से, तो यहाँ से, यानी आँख से ऊपर की बात करते हैं। आप देखिए ये तो 30 हो गया, 28.5 हो गया। अब यहाँ से सोचना है कि ये लड़का यहाँ से चल कर के यहाँ तक पहुँचा है, यानी यहाँ से चल कर कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा, तब उसको कितना हो गया, आँख पर 60 का कोण बनता है। अब इसको नाम अंकित कर दीजिए, यानी इसको आप ए बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, क्यू बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक। इच्छा है इसको एल मान दीजिए, एम मान दीजिए, और इसको ओ मान दीजिए, ठीक। देखेंगे त्रिभुज ए क्यू आर में, त्रिभुज ए क्यू आर में अगर ये त्रिभुज की बात करेंगे तो कुछ ऐसे फार्मूला सोचना है जिसमें लंब भी आ जाए और आधार भी आ जाए। तो वह फार्मूला कौन होगा, tan होगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, कितना कोण लेकर चलना है, तो 60। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा लंब बट्टा क्या होता है, आधार ना। तो लंब देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब ये न होगा,
यानी लंब के लिए हम ए आर लिख सकते हैं, ए आर बट्टा आधार कौन होगा, क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर। आप सोच सकते हैं कि tan, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो छठा है। आप सोच सकते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, यानी √3 बराबर ए आर के मान आपके पास है 28.5 बट्टा क्यू आर का मान नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या भरेंगे, क्यू आर भर देंगे। ठीक, इसको बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और लिखने के बाद तिरछा तिरछी गुना आप करा सकते हैं। अगर गुना कराइएगा तो इसको से इसको में जब गुना होगा तो लिखेंगे √3 क्यू आर बराबर, इसको से इसमें गुना कीजिएगा तो होगा 28.5 हो जाएगा। ठीक, अब क्यू आर को रोकना है, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा, कितना होगा, 28.5 बट्टा √3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप रोक लीजिए, क्या कर लीजिए, रोक दीजिए, यानी क्यू आर जो है, क्यू आर है जो यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना है, 28.5 बट्टा √3। आप सोचेंगे हम लोग त्रिभुज ए आर पी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए आर पी में, तो अब इसमें ऐसा कुछ फार्मूला सोचना है जिसमें ये लंब भी आ जाए और ये आधार आ जाए। फिर इसमें हम लोग कितना लगाएंगे, तो tan ही लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे tan 30, क्योंकि tan थीटा लंब बटा आधार, तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो क्या होगा, लंब कौन होगा, आप जान सकते हैं, ए आर होगा, यानी ए आर बट्टा आधार कौन होगा, तो पी आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आधार होगा, यानी पी आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बट्टा √3 होता है, बराबर यहाँ पे ए आर के मान आप जानते हैं कितना है, 28.5 है, बट्टा पी आर का मान आपको नहीं मिला है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, पी आर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना होगा। आप तिरछा तिरछी गुना ऐसे करवा सकते हैं, करवाएंगे तो हो जाए कितना, पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 28.5 गुने √3 होगा ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हमको पास कौन कौन आ गया, तो आ गया क्यू आर भी आ गया, पी आर भी आ गया। तो आप कुछ सोच सकते हैं, देखिए, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि पी आर बराबर होगा, क्या होगा, इतना और इतना जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, यानी पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, ऐसा हो सकता है ना, यानी पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी ये टोटल बराबर इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, इस टोटल के बराबर होगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। अब बताइए पी आर के मान आप लाए हैं कितना, 28.5 √3, यानी क्या लिखेंगे, 28.5 √3 बराबर पी क्यू के मान नहीं है, इसलिए आप पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर के मान आप लाए हैं, कितना लाए हैं, 28.5 बट्टा √3 लाए हैं, यही लाए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कि यहाँ पे जो क्यू आर है उसको क्या करेंगे, रोक लेंगे और इसको एक साइड कर देंगे, यानी 28.5 √3 माइनस इसको पट लिया ये, यानी 28.5 बट्टा √3 बराबर कर सकते हैं पी आर हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, हो गया, ये पी क्यू बचा ना, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, तो आप बट्टा में 1 खींच सकते हैं,
जब आप एक खींचिएगा तो इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, √3। √3 का तो √3 मतलब ना, यानी ये हो जाएगा 28.5 तो होगा, और गुणे √3 कितना हो जाएगा, चलिए 2 बार लिख देते हैं, यानी √3 गुने √3, क्योंकि ये गुना करेगा ना माइनस, ये क्या होगा ख़त्म ना, यानी 28.5 बराबर PQ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पता कितना, 28.5 गुने 3 माइनस 28.5 बट्टा √3 बराबर PQ। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 28.5 में जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 85.5 माइनस ये तो हो जाएगा 28.5 बट्टा ये जो √3 है वो √3 रहेगा बराबर PQ। जब इसको में से ये घटाएंगे ना तो बचेगा कि यहाँ से थोड़ा सा, अब यहाँ ध्यान दे लेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 57 बट्टा √3 बराबर PQ। अब जब इसको हम √3 से हर परिमेयकरण करेंगे तो कट सकता है, क्योंकि 59 होता है। तो यहाँ पे 57 बट्टा √3 में, यहाँ पे √3 बट्टा √3 से हर परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PQ, क्योंकि हमको यही निकालना है, PQ ही निकालना है, यहाँ से यहाँ जाने की दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 57 √3 बटा 3 तिया 9 के वर्गमूल 3 बराबर PQ। अब देखिए तो 19 तिया 57, 19 में तो कट रहा, यानी PQ बराबर कितना हो गया, तो 19√3 मीटर। यही कहा दे रहा है, आपको आंसर दे रहा है। चलिए अच्छा से उतार लीजिए चित्र के साथ। यहाँ के साथ फिर यहाँ पहुँचिएगा।